आयुर्वेद के अनुसार रात्रि जागरण की वजह से वात पित्त की वृद्धि होती है। वात पित्त की वृद्धि होने की वजह से अपने वैद्य से ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए सूटेबल क्या है। तो इन टॉक्सिन्स को जो जमा करके रखा है अपने शरीर में, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब वो सिकुड़ने लगता है तो अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से अपना ओवरऑल मोबिलिटी जो है, थिंकिंग कैपेसिटी जो है, ये हैम्पर होने लगता है और इसकी वजह से ब्रेन फॉग होता है और इंसान फटीग महसूस करता है। ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए और नरिशमेंट अच्छा हो जाए इसके लिए आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले कहा है। इसकी वजह से होता क्या है, जब हम लेट नाइट सोते हैं तब मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से बताता है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि जागरण की वजह से वात पित्त की वृद्धि होती है। वात पित्त की वृद्धि होने की वजह से शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बढ़ने लगते हैं। शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेमेशन का सिंपल लैंग्वेज में अगर इन्फ्लेमेशन को एक्सप्लेन करूँ तो वो है शरीर की गर्मी जो जलाने की कोशिश करती है। मतलब अपने ब्रेन के सेल्स को, अपने जॉइंट्स के सेल्स को, जहाँ भी ये वात पित्त जाएंगे, जहाँ भी ये एसिडिक नेचर बढ़ेगा, वहाँ पे उस पार्ट का जलाने का काम शुरू हो जाएगा। जब ये जलाने का काम शुरू हो जाता है तो वहाँ पर डीजेनरेशन पैदा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ का जो ऑर्गन है, वो एरिया है, वो सिकुड़ने लगता है। जब वो सिकुड़ने लगता है तो अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से अपना ओवरऑल मोबिलिटी जो है, थिंकिंग कैपेसिटी जो है, ये हैम्पर होने लगता है और इसकी वजह से ब्रेन फॉग होता है और इंसान फटीग महसूस करता है। फिजिकली भले ही वो फटीग ना हो, लेकिन वो मेंटली फटीग महसूस करने लगता है। इन चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो करना क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो जैसे मैंने बताया कि आहार का करेक्शन कर लेना चाहिए। अपने वैद्य से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए सूटेबल क्या है। मतलब दूध अच्छा है या नहीं है, घी अच्छा है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। वो घी और दूध मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये अपने वैद्य से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि दूध अच्छा है, बाई प्रोडक्ट अगर देखेंगे कि एक तरफ अगर मैं दूध रख दूँ और एक तरफ शराब रख दूँ तो डेफिनेटली दूध अच्छा है। लेकिन फिर क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऋतु में अच्छा है, कौन से समय में अच्छा है, दिन के कितने क्वांटिटी में अच्छा है, उसमें क्या मिलाने के बाद वो अच्छा है, ये सारी क्राइटेरिया पैदा हो जाती है। उसके बाद ही हमें उसका सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको डिसाइड करना। ऐसे हर आहार द्रव्य के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपने वजह से, और अपना खुद का डाइट चार्ट होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एप्पल अच्छा है, कौन से सीजन में अच्छा है? जब वो पेड़ों पे होता है तब अच्छा है या फिर थ्रू आउट द ईयर अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल, आम जब पेड़ों पे नहीं होता है तब हम नहीं खाते हैं, लेकिन एप्पल पेड़ों पे नहीं होता है तब भी हम खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरे लिए सच में क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो उसको कैटेगराइज करें कि कौन सा धान, कौन से लेंटिल्स, कौन सी वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स, कौन से ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए अच्छे हैं और अच्छे नहीं हैं। ये एक बार जान लेने के बाद फिर अपने खाने पीने का तरीका समझ ले। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को 1-2 दिन के लिए बात करें कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसलिए टाइम पे खाना नहीं खाया, मैं समझ लूँगा। लेकिन आप अगर आपका काम सालों तक करना चाहते हैं और आप ऐसे ही सालों तक आपका खाने पीने का टाइम बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका परिणाम तो होके रहेगा। इसलिए आप ये सोच के देखिए कि आपका जो काम है उसको आपके टर्म्स पे कैसे किया जाए, आपका खाने पीने का समय बनाए रख के उसको कैसे किया जाए, इसका प्लानिंग आज से करें। और भले ही उसके लिए आज से 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन उसके बाद वो रूटीन वैसे ही शुरू होना चाहिए। इसके बारे में देखना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेदिक जो पाचन करने के लिए मदद करती हैं। उसके वजह से एसिडिटी कम हो जाती है, पेट गुब्बारा होता है, ब्लोटिंग होता है, वो कम हो जाता है, पेट अच्छे से सुबह उठते ही साफ हो जाता है, टॉयलेट बराबर हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको महसूस होगा कि मुझ में एनर्जी आ रही है, एंड देन उसको आपको नरिश करना है अच्छा अच्छा खाना देके। उसके बाद आता है, आप व्यायाम क्या करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका मोबिलिटी कितना है। क्योंकि आयुर्वेद में व्यायाम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कौन से टाइप का व्यायाम करते हैं आप, कार्डियो कितना करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कितना करते हैं, योगा कितना करते हैं, ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन।
इतना करने के बावजूद अपने आजू बाजू का जो पोल्यूशन है, हैज़ार्डस चीज़ें हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने ही काम की वजह से, अपने कई सारे रीजंस की वजह से हम वो रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से भी अपने शरीर में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। कई कई बार ऐसे हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेनी पड़ती है। कई बार ऐसे होता है कि ऐसी केमिकल से भरी हुई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। अपने जो अंदरूनी जो अवयव है, ऑर्गन्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कई बार हम देखते हैं कि शरीर में वीकनेस पैदा हो जाती है और अपने अवयव अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को जो जमा करके रखा है हमने शरीर में, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन के अलग-अलग मेथड्स दिए हुए हैं। उसको आपके वैद्य से समझ के कि आपके लिए सूटेबल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कौन-सा है, वेदर आपको वमन करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए, बस्ती करना चाहिए, नस्य करना चाहिए या रक्तमोक्षण करना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। ये समझने के बाद, जाँच करने के बाद, अंडर गाइडेंस, अंडर ऑब्जर्वेशन ही इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। आयुर्वेद में एक्चुअली साल में 3 बार ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए बताया गया है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर किसी को साल में 3 बार करने नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साल में कम से कम 1 बार डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब उसको इंडिविजुअलाइज़्ड होना चाहिए, हर एक को, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये डिटॉक्सिफ़ाई करना है, आप करा दो, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करना सही नहीं है। आपको अपनी जाँच करानी चाहिए वैद्य से, और उसके बाद उनके सलाह से ही वो करना, क्या सही है, क्या नहीं सही है, उस सलाह से ही करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें बताई ये आपसे मेल खाती हैं, तो आप ज़रूर समझ लेना कि सिर्फ नींद पूरी होना ही काफ़ी नहीं है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती हैं, जिसके वजह से अपने एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। उसका सॉल्यूशन आहार के साथ, निद्रा, ब्रह्मचर्य के साथ डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पंचकर्म करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसकी वजह से अपने शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जाने की वजह से शरीर रेजुविनेट हो जाता है और अपने एनर्जी का लेवल बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि समर सीजन में अपना एनर्जी ड्रॉप हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है और हम उतने सक्षम तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जैसे हम पहले करते थे। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचना और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में सोच के आपकी जो छुट्टियां हैं उस वक्त आप अगर कहीं और हॉलिडे मनाने जाते हैं तो उसके साथ साथ हेल्थ हॉलिडे के बारे में सोचिए और डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान ज़रूर करिए।